हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं जो संबंधित है मानव पाचन तंत्र से, जो कि बायोलॉजी का एक पार्ट होगा। इससे लगभग आपको 60 से 65 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाया जाएगा वो टोटल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना होगी। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है बिलाई कहा जाता है। BILLLI बिलाई कहा जाता है, ठीक ना। तो बिलाई जो होती है कहाँ पर होती है, छोटी आंत पर होती है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर होती हैं बिलाई, ठीक ना। इसका काम बिलाई का क्या काम है कि भोजन में जितने पोषक तत्व होते हैं उसको अवशोषित करना, ठीक है ना। क्योंकि छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिलाई हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। सर बिलाई कहाँ पाया जाता है। सर बिलाई कहाँ पाया जाता है, ये छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये छोटी आंत में पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन ए हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो उस एंजाइम का नाम क्या होगा, पेप्सिन होगा। पेप्सिन, देखिए पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन ही क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, ठीक ना। जैसे आप लोग पता है कि प्रोटीन का जो पाचन होता है कहाँ पर होता है, पेट में पाचन होता है। और पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसका काम है प्रोटीन को किस में बदलना, पेप्टाइड में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है। ये कौन सा होता है, रस संवेदी। कौन सा होता है यहाँ पे, ये रस संवेदी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सामान्य परिस्थिति में अम्ल की अभिक्रिया से पेट के अंदरूनी परत को बचाने के कार्य कौन करता है। ये कौन करता है, ये बलगम करता है। ये कौन करता है, इसका आंसर क्या पर बलगम हो जाएगा। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का परीक्षण किया जाता है। तो ये किसके लिए, मस्तिष्क के लिए किया जाता है। किसके लिए, ये मस्तिष्क के लिए। देखिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है। ये एक होता है ECG, एक होता है ECG और एक होता है EEG। इसमें दोनों में याद रखिए कि कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। ECG जो होता है ये किसके लिए, हार्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है, हार्ट यानी हृदय के लिए होता है, ठीक ना। और EEG का जो परीक्षण होता है ये होता है मस्तिष्क के लिए होता है। किसके लिए होता है, मस्तिष्क के लिए। याद करने के तरीका क्या है, याद रखिए ECG, C फॉर सेंटर, ठीक है। C फॉर सेंटर होता नहीं है, ठीक है। आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं यहाँ पे। C फॉर याद कर सेंटर, सेंटर में कौन, हार्ट होता है। सेंटर में कौन होता है, हार्ट होता है। तो याद रखिए ECG का संबंध किससे है, हार्ट से है, ठीक है ना। ये याद हो जाएगा। तो EEG का किससे हो जाएगा, मस्तिष्क से हो जाएगा, ठीक ना। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जबकि EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। निम्न से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है। पित्त रस जो स्रावित करता है कौन करता है, पित्त रस जो स्रावित करता है यानी कि निकलता है कैसे, यकृत से निकलता है। कैसे निकलता है, यकृत से। और यही पित्त रस जो जमा होता है कहाँ पर होता है, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक ना। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। तो पित्ताशय में कौन जमा होता है, पित्ताशय में पित्त जमा होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइल कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए पित्त निकलता है कहाँ से, लीवर से, और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद जो प्रोटीन जो परिवर्तित हो जाता है एमिनो एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है, प्रोटीन जो एमिनो एसिड में। पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता। तो मानव जो सेलुलोज को नहीं पचा सकता है, क्योंकि सेलुलोज क्या होता है, ये पेड़ पौधों का क्या होता है, एक भाग होता है सेलुलोज। इसको मानव नहीं पचा पाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। देखिए सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको पचाने के लिए, छोटी आंत, सेलुलोज को पचाने के लिए। मानव सेलुलोज को नहीं पचा पाता है। जैसे पशु अगर कुछ होता है, पशु सब जो होता है वो सब क्या करता है, जैसे गाय बैल भैंस बकरी सब क्या करते हैं, सेलुलोज को पचा पाता है। और सेलुलोज की वजह से क्या होता है, शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, ठीक ना। इसका आंसर क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में डैश से शुरू होते हैं और डैश में पूर्ण होते हैं। देखिए मनुष्य भोजन का पाचन जो होता है मुख से ही शुरू हो जाता है, समझे बात को।
ये जो भोजन पाचन प्रक्रिया कहाँ शुरू होता है? जब मुख से शुरू होती है, छोटी आंत में क्या होती हैं, खत्म होती है, पूर्ण होती हैं, ठीक ना। तो मुख से प्रारंभ होता है, छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण होती है पाचन की प्रक्रिया। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? रुमेन होता है। वो कौन सा होता है? रुमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव के आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो मानव के आहार नाल का हिस्सा नहीं है तो देखिए मलाशय तो होता आहार नाल का हिस्सा, ग्रास नली भी होता है, ग्रसनी भी होता है, बट श्वास नली नहीं होता। श्वास नली क्या है? श्वसन तंत्र का हिस्सा है। ये श्वास नली क्या है? श्वसन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। बाकी क्या है? आहार नली का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे ग्रंथि क्या होती है? लीवर होती है। क्या होती है यहाँ पे? लीवर होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मानव शरीर में लिक्विड में किसका आकार सबसे बड़ा होता है? मानव शरीर में सबसे बड़ा जो आकार होता है वो किसका होता है? यकृत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेट में किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसका करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक ना। पेट से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl, ठीक ना। HCl से हमारे पेट का जो परत को बचाता है कौन? म्यूकस बचाता है, क्योंकि म्यूकस क्या होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के चरणों को निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो पहला क्या होता है? पहला होता अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद क्या होगा? पाचन होगा, अपशोषण होगा, उत्सर्जन होगा। ऑप्शन डी चलेगा इसका आंसर। सही आंसर क्या चलेगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। अंतर्ग्रहण मतलब कि अंदर लेना, फिर पचना, फिर अपशोषण, फिर क्या होगा? उत्सर्जन मतलब बाहर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होते हैं? तो ये आमाशय की जो आकृति होती है, आमाशय की आकृति कैसा होता है? जे के समरूप होते हैं, जे के आकार के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किस डैश में होता है? किस में होता है? वसा का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक ना। अब प्रोटीन का पाचन पूछेगा तो कहाँ से होगा? प्रोटीन का पाचन पेट में ही होता है, कार्बोहाइड्रेट का मुख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। मानव के आमाशय में स्टोमेक में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय द्वारा जो स्रावित होता है वो कौन सा होता है? अग्न्याशय द्वारा जो स्रावित होता है 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होता है, ठीक ना। अग्न्याशय द्वारा जो स्रावित होता है वो कितने प्रकार के एंजाइम स्रावित होता है? वो 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होता है। तो वो कौन कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसे ट्रिक क्या होता है? TEL, तेल याद रखिए। देखिए याद करने की तरीका क्या गया? अग्न्याशय मतलब याद रखिए आग, अग्न्याशय मतलब क्या याद रखिए? आग। आग को जलाने की किसकी आवश्यकता होती है? तेल की आवश्यकता होती है, TEL, तेल। तो याद रखने का तरीका क्या है? यहाँ पे T4 क्या यहाँ पे हो गया? T4 हो गया यहाँ पे ट्रिप्सिन। T4 क्या हो गया? यहाँ पे ट्रिप्सिन हो गया। आप लोग याद रखिए T4 क्या हो गया? ट्रिप्सिन हो गया। E4 क्या हो गया? E4 हो गया इमाइलेज। E4 क्या हो गया? इमाइलेज हो गया, ठीक ना। और L4 क्या हो गया? L4 लाइपेज हो गया। L4 क्या हो गया? लाइपेज हो गया, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे अग्न्याशय से कौन कौन से एंजाइम निकलता है? तो याद रखिए ट्रिक क्या है? TEL, तेल। T4 क्या हो गया? ट्रिप्सिन। E4 क्या हो गया? इमाइलेज। L4 क्या हो गया? लाइपेज, ठीक ना। तो यहाँ पर है क्या? देखिए यहाँ पे लाइपेज और ट्रिप्सिन तो है, इमाइलेज और लाइपेज तो है नहीं। यहाँ पर ऑप्शन है कौन सा? ट्रिप्सिन है। तो यहाँ पर क्या आंसर मारना है? ट्रिप्सिन मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह कौन सा प्रक्रिया है? तो ये आपका ये स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। कौन सा प्रतिक्रिया है? ये स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में सड़न शुरू हो जाते हैं जब मुंह का पीएच मान क्या हो जाता है? जब मुंह का pH मान जो है 5.5 से कम हो जाता है, दांतों का क्या हो जाता है? सड़न शुरू हो जाता है। 5.5 का मतलब क्या होता है? अम्लीय, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाए, देखिए जैसे जैसे pH मान घटेगा तो उससे अम्लता क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक ना। तो pH मान जो है यदि 5.5 से कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? कि ज़्यादा अम्लीय हो रहा है, इसकी वजह से दांतों को सड़न शुरू हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। दंत वल्क जैसे टूथ एनिमल कहते से बना होता है। देखिए टूथ एनिमल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? एनिमल होता है, जिसको दंत वल्क कहते हैं। जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय के कारण बनता है। ये किससे बना होता है? ये जो बना होता है ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए जो है अभिग्राहक को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है रसवेदी अभिग्राहक। क्या कहता है? रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से डैश ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? कौन? देखिए वसा जो होता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है किसके टाइम में? ऑक्सीजन के टाइम में। तो इसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? वसा। हाँ यही चीज़ पूछेगा। अधिकतम बोलता, अधिकतम मात्रा में ऊर्जा बोलता है तो बस यहाँ पे। आप बोले तुरंत ऊर्जा कौन देगा? तो ग्लूकोज देगा तुरंत ऊर्जा एनर्जी शरीर को। तो यहाँ पर कहता है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे वसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पुनः पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा ये तीनों का पाचन कहाँ पर होता है? पुनः पाचन कहाँ पर होता है? ये छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट पाचन मुख में हो जाता है, प्रोटीन का पेट में, वसा का छोटी आंत में। लेकिन पूर्ण रूप से पाचन कहे कहाँ पे तीनों को होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक, प्रोटीन पाचन पेट में होता है लेकिन पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो मुख में होता है पूरा पाचन थोड़ी होता है, वो कुछ भाग होता है। लेकिन पूर्ण रूप से पाचन कहे तीनों का कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का कहाँ पर होती है? छोटी आंत में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वह क्या होता है? क्वाशियोरकर। क्या होता है? क्वाशियोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण होता है? पेयजल का आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण होता है। किसका लक्षण होता है? मानव अपशिष्ट में संदूषण। मानव अपशिष्ट से संदूषण इसका लक्षण होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये एंडोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एंडोस्कोप कहलाता है। तो कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन, देखिए यकृत क्या है? ये भी क्या है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। आमाशय भी क्या पाचन तंत्र का हिस्सा है। मुंह भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। लेकिन बट हार्ट क्या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। हार्ट जो होता है, ये हृदय जो होता है, ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है। ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूोडेनम डैश का भाग होता है? ड्यूोडेनम किसका भाग होता है? ड्यूोडेनम जो होता है ये ड्यूोडेनम जो होता है ये छोटी आंत का हिस्सा होता है। किसका होता है? ड्यूोडेनम जो होता है ये छोटी आंत का हिस्सा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक रस डैश में शामिल होता है? किस में शामिल होता है? HCl में। किस में शामिल होता है? ये HCl में शामिल होता है। पाचन तंत्र में मौजूद गैस्ट्रिक जूस में कौन शामिल होता है? गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को जो मापा जाता है वो कैलोरीज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित यानी कि पुनः सृजित हो सकता है वो कौन सा होता है? वो क्या होता है? वो जिगर होता है। ठीक ना। वो क्या होता है? जिगर, जिसको हम लोग क्या लीवर या यकृत भी कहते हैं। जिगर कही है या तो यकृत कही है या तो क्या कही यहाँ पे इसको? लीवर कही है। ठीक ना। यदि ये कट भी जाता है हल्का सा तो फिर क्या पुनः अपने आकार में आ सकता है, पुनः विकसित हो सकता है। एक मानव जीव में औसत कितनी स्वाद कलियाँ होती है? एक मानव जीव में जो है लगभग 2000 से 8000 स्वाद कलियाँ होती हैं। कितना होता है? 2000 से 8000 स्वाद कलियाँ होते हैं। ठीक ना। जैसे मानव जीव का हम बात करें तो मानव जीव जो होता है ये क्या पीछे की तरफ व्हाइट बोन से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? व्हाइट बोन से जुड़ा रहता है। ठीक ना। व्हाइट बोन कहाँ पर होता है? गले में होता है। तो यही देखिए, इसे यदि आगे वाला भाग की यदि बात करते हैं, आगे वाला भाग किसको दिखाते हैं? मीठा को दिखाता है। मीठा का, ठीक ना, स्वाद बताता है। ये साइड वाला किसको दिखाता है? साइड वाला खट्टा को दिखाता है। किसको दिखाता है? ये खट्टा को दिखाता है। ये खट्टा को दिखाएगा यहाँ पे।
और ये वाला बीच वाला भाग जो होता है ये नमकीन को किसको दिखाता है, ये नमकीन को दिखाता है। और पीछे वाला भाग जो होता है ये तीखा या कड़वा स्वाद बताता है। किसका? कड़वा या तीखा स्वाद को बताता है। ठीक है, आगे वाला मीठा, पीछे वाला कड़वा, और ये साइड वाला क्या होता है? सौर यानी खट्टा, और बीच वाला क्या होता है यहाँ पे? इधर नमकीन होता है। कितनी स्वाद कलियाँ होती हैं? 2000 से 8000। और जीभ किसका बना होती है? मांसपेशियों का बना होता है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन यंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो ये जब का ये कितना मीटर लंबा होता है? तो ये होता है 6-9 मीटर लंबा होता है। ठीक ना, पूरा पाचन यंत्र मुंह से लेकर गुदा तक कितना होता है? 9 मीटर लंबा होता है। ऑप्शन डी चला जाएगा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक ना, कौन सा था? नहीं, ये एक अजैविक पदार्थ है ना, अजैविक पदार्थ नहीं है, यही गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। ठीक ना, और बोलता है गलत कहीं पहचान करना असत्य कहे तो ये क्या आपका सही आंसर होगा। ठीक ना, दूसरा का रासायनिक क्रिया देता है, हाँ ये बात तो सही है। ये एक जैविक पदार्थ है, वी साहित्य, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हाँ। बी सी डी ये सभी सही हैं। ये जो है वो गलत है, और गलत का ही बोलते हैं पहचान करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा जो आहार नली में भोजन जाता है, तो ये किसके द्वारा? अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण को डैश की गति कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहा जाता है। क्या कहता है? भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण को कर्मानुकुंचन गति कहा जाता है। किसको कहते हैं? कर्मानुकुंचन गति कहा जाता है। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो ये मानव आहार नली का भाग नहीं, तो मुख गुहिका तो होता है। ठीक ना, और दूसरा पित्ताशय भी होता है, मुख गुहिका भी होता है, पित्ताशय भी होता है, बरियात भी होता है, लेकिन वायु कोशिका नहीं होता है। ठीक ना, ये वायु कोशिका नहीं होता। वायु कोशिका फेफड़ों में पाई जाती हैं। ये श्वसन और क्या है? ये श्वसन तंत्र का ये भाग है। इसलिए मतलब कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक ना, लार में डैश कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो पाया जाता है वो क्या कौन सा? इमाइलेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी चलेगा यहाँ पे। ठीक ना, देखते हैं आगे क्वेश्चन। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किस में? पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया जाता है? पाचन के बाद तो ये बदल जाता है ग्लूकोज में। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है? ये ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है, देखते हैं। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशय कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है? तो वो क्या? पेप्सिन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे पेप्सिन तो उसमें होता नहीं अग्नाशयी रस में, उसमें ट्रिप्सिन होता है। अग्नाशयी रस में क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाए? यहाँ पे ट्रिप्सिन हो जाएगा। तो पेप्सिन तो पेट में होता है, तो पेट तो कहाँ अग्नाशयी रस में मौजूद करता है, तो इसलिए यहाँ ट्रिप्सिन हो जाएगा यहाँ पे। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? बताइए, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पित्त की भूमिका तो वसा का पायसीकरण करना। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होता है वसा का क्या करना है? पायसीकरण। और वसा का जो पायसीकरण कहाँ पर होता है? वसा का पायसीकरण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले में डैश के छल्ले उपस्थित होते हैं? तो गले में किसके छल्ले उपस्थित होते हैं? उपास्थि के। किसके छल्ले होते हैं? उपास्थि के होते हैं। ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो क्या होता है बताइए? इसका क्या? भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा किस में चेंजिंग होता है? रासायनिक ऊर्जा से उष्म ऊर्जा में बदलता है। किस में चेंजिंग होता है? रासायनिक ऊर्जा से उष्म ऊर्जा में। ऑप्शन ए है। मानव भोजन और हवा के लिए समान मार्ग क्या होता है? मानव में भोजन और हवा के लिए
समान मार्ग जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ग्रसनी होता है। क्या होता है, ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यकृत डैश का कार्य करता है। यकृत किसका काम करता है, तो यकृत जो इस यकृत का काम है इसका क्या, पाचन का काम करता है। ठीक है, यकृत क्या करता है, पाचन का काम करता है। ठीक है, जैसे आप लोग पता है कि यकृत क्या होता है, यकृत कही है जिगर कही है या लीवर कही है, ये मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको पूछेगा एक मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो जिगर होता है, यानी कि यकृत होता है, जो पित्त का निर्माण करते हैं। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, और यही पित्त जमा कहाँ पर होता है, पित्ताशय में जमा होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो इस सेलुलोज को पचाने के लिए, शाकाहारियों को सेलुलोज को पचाने के लिए क्या सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। देखिए छोटी आंत जो होते हैं ना, मानव पाचन तंत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जो आमाशय से प्रारंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती हैं। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, सबसे अधिक पाचन अवशोषण होता है। समझे बात को, छोटी आंत में क्या भोजन का सबसे अधिक पाचन वही होगा और सबसे ज़्यादा अवशोषण वही होता है। ठीक ना। जैसे आप लोग बताएंगे छोटे हाथ में क्या होते हैं, एक अंगुलीनुमा रचना पाई, जिसको क्या बिलाई कहते हैं, और बिलाई क्या करता है, जो भोजन में जितने पोषक तत्व होते हैं उसको क्या करते हैं, वो अवशोषित करते हैं। ठीक ना। सेलुलोज क्या होता है, पौधों के एक घटक हैं जो मानव शरीर द्वारा अपचनीय है। सेलुलोज क्या होता है, ये मानव सेलुलोज का पौधों के घटक एक भाग है जो कि मानव का पाचन तंत्र उसको नहीं पचा पाता है। ठीक ना, क्योंकि ये फाइबर का बना होता है, और इसी के पाचन के लिए, सेलुलोज के पाचन के लिए शाकाहारी जो जानवर होता है उसमें लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग शोषण करता है, तो ये कौन करता है, यकृत करता है। कौन करता है, ये लीवर यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का कहाँ से प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन जो प्रारंभ होते हैं वो कहाँ से शुरू होता है, ये मुख से शुरू होता है। किससे होता है, मुख से। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, ये होता है इमाइलेज के, सॉरी ये टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा, ये टाइलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने एंजाइम कौन सा है। दूध प्रोटीन को पचाने एंजाइम कौन सा, रेनिन। कौन सा होता है, रेनिन होता है। ठीक ना। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा, रेनिन होता है। याद करने का तरीका क्या है, देखिए रेनिन से याद रखिए रन करना, यानी दौड़ करना। रन करने के लिए हमको क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। ठीक ना। रन करने के लिए क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। तो दूध प्रोटीन को पचाने एंजाइम कौन सा होता है, याद रखिए रेनिन। ठीक ना। यही पूछे कि कौन सा प्रोटीन से पाया जाता है दूध में, तो दूध में जो पाया जाता है केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। याद करने का तरीका क्या है, नहीं पूछता है दूध कैसे लीटर है, दूध कैसे लीटर है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है। ठीक ना। तो यहाँ क्वेश्चन करते कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन। रन करने के लिए क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, तो रेनिन यहाँ पर। अधिकतम पोषक तत्व कहाँ रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है। देखिए अधिकतम पोषक तत्व जो रक्त किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक ना। सबसे ज़्यादा पाचन भी कम होगा छोटी आंत में, और सबसे ज़्यादा अवशोषण भी कम होता है छोटी आंत में ही होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए में से किसकी खास आवश्यकता होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा होती हैं वो एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की। ठीक ना। ऐसे देखिए हवा, पानी, एंजाइम, खनिज सबकी आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता, खास किसकी आवश्यकता एंजाइम की होती है। बिना एंजाइम का जो भोजन का पचना संभव नहीं है। लार किसके पाचन में सहायता करते हैं, तो लार किसके, ये स्टार्च के पाचन में सहायता करते हैं। किसके पाचन में, स्टार्च के पाचन में सहायता करते हैं। इस तरह से लगभग आपको 60 से 65 क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।